यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब फिट फाट ठीक ठाक फाइन और मज़े में होंगे। तो जनाब, आप सब ये बताएं कि आप लोगों की सिटीज़ में जो है ना वो सर्दियां आ गई हैं या अभी नहीं आई हैं। मतलब हमारे यहाँ तो आ चुकी हैं। मतलब ऐसी हो गई हैं कि रात में थोड़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है और दिन में हो जाता है मौसम नॉर्मल गर्म। तो गाइज़, आज जो था ना, मैंने कहा कि कुछ बात कर ली जाए। एक्चुअली मैं अपना एक आज अपलोड कर चुकी हूँ व्लॉग, लेकिन अब 2-3 दिन से मैंने ये रौला इतना कोई सुना है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैं भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए मैदान में आ गई। मैंने कहा चलें जी, हम लोग भी अपनी आवाज़ जो है ना वो बुलंद करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। और वो किसी व्लॉगर के नाम पे नहीं है, सारा यासीन के नाम पे नहीं है, किसी के नाम पे नहीं है जनाब। वो एहतजाज है कुछ कमेंट्स के ऊपर। और हुआ कुछ यूँ कि जो है हमारे हैदराबादी जो है ना, एक जो कुड़ी है और उसकी जो शादी हो रही है वो लाहौर जा रही है शादी होके। और दिलवाले दुल्हनिया जो है वो लाहौर लेके जा रहे हैं। तो जनाब, दिलवाले दुल्हनिया जो लाहौर लेके जा रहे हैं ना, तो वो रंग में डाल दिया लोगों के कमेंट्स ने भंग। हुआ कुछ यूँ कि शबाना जी हमारे हैदराबाद की बहुत 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 फेमस यूट्यूबर है। मैं खुद हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। लेकिन जनाब, हुआ कुछ ये कि जनाब स्वीटी जी के यहाँ पे उनकी बेटी यानी कि शबाना जी जो हैं वो अपनी बेटी की शादी स्वीटी जी लाहौरी के भाई से कर रही हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि काफ़ी दिनों से हम उनका व्लॉग देख रहे थे, मतलब व्लॉग्स देख रहे थे, जिसमें वो बता रही थी कि उन्होंने ये शॉपिंग की, उन्होंने तड़ातड़ शॉपिंग की, उन्होंने बिद जो होती है वो उसके पैकेट्स बना रही थी। और बहुत सारी वो बता रही थी भाई को भी घसीट घसीट के कि बेटा जी लग जाओ तुसा कम उत्ते, आपका जो है वो आप बारी आ गई है। तो बहुत सारे उन्होंने जो है वो बहुत 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 सारी उन्होंने शॉपिंग की थी, बहुत खुश थी वो। और बहुत सारी वो जो है वो उन्होंने गिफ्ट्स भी जो है वो पैकिंग करवाए थे। लेकिन जनाब, हो गया थोड़ा सा मिसहैप। और हुआ ये कि जब लाहौरी जी जो हैं स्वीटी जी लाहौरी, वो जब सामान लेकर आई अमरनाथ का निकाह का सूट, एक्चुअली उनका निकाह होना है और उनकी जो आई थिंक रुखसती होगी वो 2 या 3 साल के बाद होगी। तो खैर हुआ जी ये कि जब जो है वो अमरनाथ को जो है सारी उनकी ससुराल से आई हुई चीज़ें दी गई, तो उनको बहुत ऑब्वियसली हर लड़की को बहुत अच्छा लगता है। नए रिश्ते जब वो बना रही होती है तो बहुत सारे ख्वाब होते हैं, और अगर कोई समझदार लड़की होती है ना तो वो इन चीज़ों का बहुत बारीक बीनी से ख्याल रखती है। और डर जाता है इंसान, अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे थोड़ी सी भी कोई मतलब बात ऐसी हो जाए तो इंसान कवर करने की कोशिश करता है। तो खैर हुआ ये कि उन्होंने अपने ससुराल से आया हुआ जो उनका निकाह का जोड़ा है वो लोगों से रिवील करने का सोचा जनाब। और बेचारे जो है ना वो गई भैंस पानी में। तो हुआ कुछ ये कि जब उन्होंने रिवील किया अपने निकाह का जोड़ा, जो कि बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, और वो मरून और गोल्डन या स्किन के कॉम्बिनेशन में है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन हुआ कुछ ये कि लोगों ने जो है ना बैड कमेंट्स करना शुरू कर दिए। और ये अब हो गई रंग में भंग, बहुत 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 ज़्यादा वाली। तो और अमरनाथ बेचारी ने जो बहुत खुशियों से जो है ना अपना ये व्लॉग डाला था और हर चीज़ अपनी डिस्क्लोज कर रही थी, जो भी मतलब उसकी खुशियाँ इसलिए वो शेयर करी थी लोगों से। अच्छा, उस बेचारी ने कोई पूछ लिया कि बताएं कमेंट्स में कि आपको ये सूट कैसा लगा। अब जनाब, लोगों ने भी ना मतलब जो सब्सक्राइबर हैं उनके, उन्होंने और जनाब जो उन्होंने मतलब महंगाई से तंग आने के बजाय ना वो अपना कमेंट वहाँ पे तो नहीं कर सकते, उन्होंने अपने दिल की भड़ास यहाँ पे निकाल दी। कित्थे दा गुस्सा कित्थे निकाल देता, मतलब क्या बोलूँ मैं अब। तो खैर लोगों ने बैड कमेंट्स किए बहुत कि जोड़ा ऐसा है जोड़ा वैसा है, और स्वीटी जी ने अपनी औकात दिखा दी। तो जनाब, ऐसे कमेंट्स पहली बात तो आने नहीं चाहिए थे। और इंसान ना थोड़ी नॉर्मल लेके बात करे, इतना भी ज़रा इतना भी ज़्यादा पीक पे ना पहुंच जाए कि अगले को जो है ना वो गोली ठा करके लगे। मतलब उस बेचारी ने पूछ लिया था, अगर आपको पसंद नहीं आया था तो आप बोलते कि बस अच्छा है, नाइस है। जिनको बहुत पसंद आया था वो बोलते बहुत अच्छा है जी, अल्लाह नसीब अच्छे करे, ये करे वो करे, जो दुआएं दी जाती हैं। तो हुआ जी ये कि अच्छा, बात करने का भी एक तरीका होता है कि इंसान को जो है ना, अगर क्या कहते हैं उसको, बात ऐसे करने का तरीका होता है कि एक बादशाह जो था वो उसने एक नजूमी को बुलाया। तो उसने पूछा कि मेरी ज़िंदगी कितनी है।
तो उसने बोला जनाब आपके सारे ख़ानदान वाले मर जाएंगे और आप सबके जो है ना जनाज़ों पे मातम करेंगे। उसको चढ़ गया गुस्सा जनाब और उसने उसका सर करवा दिया कलम। तो और उसके बाद ये हुआ कि उसने जनाब एक और जो है वो नजूमी को बुलाया और उससे यही अपना जो सवाल था ना उसने अगेन 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 रिपीट किया कि जनाब बताएं मेरी उम्र कितनी है। तो उस नजूमी ने इतना अच्छे तरीके से बात को कवर किया। उसने बोला जनाब कि उसने देख लिया था अंजाम नेक पहले वाले का। तो उसने जनाब इतने प्यारे जो है वो उसका जो है वो उसने जो है वो डिस्क्लोज़ किया ये। उसने कहा जनाब आप तो क्या बात है आपकी और आप जो है वो इतनी लंबी उम्र पाएंगे इतनी लंबी उम्र पाएंगे कि आप जो है ना आप सबकी खुशियाँ देखेंगे आखिर तक। तो वो बहुत खुश हुआ और उसको इनाम विनाम दे के जनाब उसने रुखसत किया। तो मैं यही कहूँगी कि बात करने का ना कोई होता है ढंग, कोई होता है तरीका, तो मतलब कोई हया भी होती है कोई चीज़। तो जनाब कमेंट्स में लोगों ने वो जनाब ना तरीका देखा ना तौर देखा और ना ही उन्होंने की कोई हया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर हुआ ये कि जनाब अंबर नाज ने जो बहुत 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 अच्छे तरीके से बहुत खुश थी वो, तो उन्होंने अपना व्लॉग जो है वो वहाँ से दिया हटा कोई 4 या 5 आई थिंक घंटे के बाद। तो बेचारी का दिल दुख गया और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इतने ज़्यादा जो है ना वो पजेसिव ना हो जाएं अपने जिस भी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं कि उसको मतलब इतना अच्छा मतलब उसको जो है ना वो इतना पजेसिव हो जाए कि वो ऐसी कोई बात उसकी मोहब्बत में कर जाए जो बिल्कुल ही उसके दिल को लगे। तो बात करनी चाहिए सोच समझ के और इस तरह की बातों से ना रंग में पड़ जाता है भंग और रिश्ता नया नया शुरू और ये प्रॉब्लम हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो लोगों को खैर करनी चाहिए सोच समझ के बात। और जनाब अपनी ज़बान के आगे ना मतलब खंदक नहीं होती ऐसे लोगों के ज़बान के आगे। तो बस जनाब अब यही था कि बेचारी अंबर नाज को अल्लाह ताला खुश रखे खुशियाँ दे। और ये रिश्ता ऐसा होता है इसलिए कि मंगनी भी नहीं होती, खुदा ना खास्ता मंगनी इंसान की होती हैं टूट जाती हैं, लेकिन उनका होने जा रहा है निकाह। और अल्लाह ताला बस उनको खुश रखे। और उनका निकाह का जोड़ा है, उनका अभी ये कोई रुखसती नहीं है, बहुत ग्रैंड होगी इनकी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि और स्वीटी जी के बारे में बात करूँगी कि ऑब्वियसली वो हर चीज़ पैसे दे के परचेज़ करके लाई हैं। अब हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो अगर मतलब ऑब्वियसली कोई पैसे दे के कोई ख़राब चीज़ नहीं लेता। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करेगा, ना ही उन्होंने किया ऑब्वियसली। वो बहुत दिल से अपने भाई की चीज़ें लेकर आई हैं। अब ये अलग बात है कि उनका जो है वो कुछ और स्टाइल होगा, उनकी कुछ और पसंद होगी और हर किसी की अपनी पसंद होती है ऑब्वियसली। 2 सगी बहनों की भी अपनी पसंद एक जैसी नहीं होती है और अम्मा और बेटी के जो है वो पसंद में भी फ़र्क होता है। तो बस ये है कि लोगों को जो है ना बात तरीके से करनी चाहिए और अपने कमेंट्स में प्लीज़ ऐसा ना आप लिखा कीजिए कि जिससे जो है ना अगले का बिल्कुल जो है ना दिल बिल्कुल टूट जाए। और मौके की नज़ाकत को जो है ना आप लोग समझ के बात किया कीजिए। तो बस मैं चाह रही थी कि आज इस बात करूँ इस जो है वो इशू चल रहा है 2-3 दिन से और हर व्लॉगर जनाब जो है वो इस पे जो है वो व्लॉग बना रहा है। तो इशू था ऐसा वाक़ई में कि इस पे व्लॉग बनाया जाए। तो फिर बस ये है कि ख़्याल रखें अपना भी और दूसरों की खुशियों का भी। और बस ज़बान जो है ना वो तलवार है जो मतलब किसी को भी घायल कर देती है ना। तो और वर्ड्स आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। तो अच्छे अच्छे अल्फाज लिखें, प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखें, दिल खुश करें अपना भी और दूसरों का भी। तो बस अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया और आपने जनाब एक और चीज़ ये कि आप यूं यूं ही चलते आते हैं व्लॉग देखते हैं और गुजर जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल पे कमेंट भी किया कीजिए। व्लॉग देख के ना नस ना जाया कीजिए, पज ना जाया कीजिए, कमेंट करके जाया कीजिए और बताया कीजिए, रिप्लाई दिया कीजिए अपना। कहीं कहीं तो आप बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के जो है वो कमेंट कर देते हैं और कहीं आप जनाब चुप का रोज़ा रख लेते हैं। तो जनाब कमेंट किया कीजिए और जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे जो जो अभी अभी चैनल पे अभी अभी आया है वो प्लीज़ यूँ ना टूट जाए। चैनल को पहले करें सब्सक्राइब, करें लाइक, शेयर और कमेंट, फिर देखें व्लॉग को। तो बस मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। आज के व्लॉग में यही कुछ था। गला बहुत ख़राब है।
तो दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं भी दुआ में आपको याद रखूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ टिल नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।